आज दिन भर जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है दिल्ली के पास एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी, जिसे 2024 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो ये पूरे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव वोटों की लैंडिंग के लिए रखी गई है, या ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के विकास को टेक ऑफ करा सकता है। लेकिन उससे पहले आपका परिचय इस एयरपोर्ट से कराते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस एयरपोर्ट का निर्माण कुल 51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में होगा। चीन में अभी क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो 47 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह एयरपोर्ट चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है, यानी इतना बड़ा एयरपोर्ट चीन के पास भी नहीं है। हालांकि सऊदी अरब का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 776 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह क्षेत्रफल के मामले में एशिया ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कैसे होगा? तो किसी भी एयरपोर्ट को इस लिहाज से बड़ा या छोटा माना जाता है कि वहां कितने रनवे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरुआती चरण में 2 रनवे के साथ ऑपरेट करेगा, लेकिन बाद में इसका विस्तार करके इसे 6 रनवे का एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इस लिहाज से यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी एशिया में सबसे ज्यादा 4 रनवे वाला एयरपोर्ट चीन के शंघाई में है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां कुल 3 रनवे हैं। हालांकि जब नोएडा एयरपोर्ट 6 रनवे के साथ ऑपरेट करने लगेगा तो ये भारत के साथ एशिया का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। एक और कीमती जानकारी ये है कि नोएडा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो क्षेत्रफल के मामले में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से 30 वर्ग किलोमीटर ज्यादा बड़ा होगा। आईजीआई एयरपोर्ट केवल 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अब इस एयरपोर्ट को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका शिलान्यास यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ है, यानी विपक्षी दल इसे एक चुनावी घोषणा तक सीमित बता रहे हैं। लेकिन हमें लगता है इस एयरपोर्ट को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एयरपोर्ट का पहली बार प्रस्ताव आज से 20 वर्ष पहले 2001 में रखा गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन सरकार थी और मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो अब भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं। वर्ष 2002 में जब मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनी तो इस एयरपोर्ट की फाइल तत्कालीन केंद्र सरकार को भेजी गई और यह सिलसिला 2 दशकों तक ऐसे ही चलता रहा। जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी तब इस हवाई अड्डे को नोएडा से आगरा शिफ्ट करने पर भी विचार हुआ, ताकि यह हवाई अड्डा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी रनवे का काम कर सके। लेकिन कुछ वजहों से उस समय ऐसा नहीं हो पाया। अब एक बार सोचिए, जिस एयरपोर्ट ने शिलान्यास के लिए ही 20 वर्षों तक इंतजार किया, उसे चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। भारत दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जहां विकास कार्यों को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है और नेता काम डिलीवर करने से ज्यादा भाषण डिलीवर करने पर जोर देते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक भारत में औसतन हर 4 से 6 महीने में किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत इलेक्शन और नगर निगम के चुनाव। यानी हमारे देश में चुनाव की मशीन लगातार चलती रहती है। इस हिसाब से किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को चुनावों से जोड़ा जा सकता है और ऐसा होता भी है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुनावी घोषणा बताने वालों में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मायावती सबसे आगे हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि जब इन दोनों पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब विधानसभा चुनाव से पहले हजारों योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। उदाहरण के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केवल 2 महीनों में
60,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो इनमें से कुछ ही योजनाओं पर काम शुरू करा सके। 20 दिसंबर 2016 को उन्होंने चुनाव से पहले 910 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, लेकिन इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर उनके मुख्यमंत्री रहते काम शुरू नहीं हो पाया। तो क्या आज अखिलेश यादव ये कहेंगे कि उन्होंने भी ये सारे ऐलान चुनाव जीतने के लिए किए थे? ये बात सही है कि हर सरकार और हर मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए, उन्हें अपना काम दिखाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करते हैं। लेकिन हमें लगता है इस सूची में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रखना गलत होगा, क्योंकि इस हवाई अड्डे का शिलान्यास 1-2 महीने में नहीं, बल्कि इसके लिए 2 दशकों का इंतजार करना पड़ा है। एक और बात, ये एयरपोर्ट केवल नोएडा या यूपी का एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। इसके बनने से बेंगलुरु के लोगों को भी उतना ही फायदा होगा जितना दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, और साथ ही भारत में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। आज हमने इस पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको इस एयरपोर्ट के बारे में भी बताएगी और इस पर हो रही राजनीति से भी जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य के पूरे परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश भी विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। इस विश्वास को आगे बढ़ाने की दिशा से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से। जय श्री राम। बटन दब गया, बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही रिमोट का बटन दबाया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास का नया आसमान खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, ये अप्रतिम। प्रधानमंत्री मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। बटन दब गया। पीएम मोदी ने प्रस्तावित एयरपोर्ट का मॉडल देखा। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद पीएम मोदी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। बीजेपी ने इस मौके पर जनसभा में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया था। बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जिधर नजर जा रही थी उधर सिर्फ लोग ही लोग थे। आज हमारे एक तरह से मानो कि जेवर के लिए एक जेवर महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे जेवर महोत्सव से पहले कई सरकारें यहाँ पे आई हैं, सबने यहाँ के जनता को बहका कर काम किया है। जो सरकार किसी ने किया वो काम योगी सरकार में सफल हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम आकाश में से प्लेन में उड़ पाएंगे, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ जेवर क्षेत्र में कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक आया है जब से देश आज़ाद हुआ है, और हम उनका बहुत बहुत
स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। बुआ बताइए, पता नहीं कहीं नहीं दिखेंगे वो, अब कहीं नहीं दिखेंगे। जातिवाद की सरकारें सब खत्म हो चुकी हैं, परिवारवाद की सरकारें खत्म हो चुकी हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट की सौगात दे दी है। अब देखना होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस जेवर एयरपोर्ट की वजह से कितना भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में आता है। जेवर एयरपोर्ट को बनाने का सपना करीब 1 दशक से भी ज्यादा पुराना था, जो अब साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट के काम को अटकाने, लटकाने, भटकाने का आरोप पिछली सरकारों पर लगाया। 2 दशक पहले यूपी की भाजपा सरकार ने इस प्रोजेक्ट का सपना देखा था, लेकिन बाद में ये एयरपोर्ट अनेक सालों तक दिल्ली और लखनऊ में पहले जो सरकारें रही उनकी खींचतान में उलझ रहा। सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त किसान आंदोलन के कारण नाराज पश्चिमी यूपी के किसानों को भी मनाने की कोशिश पीएम मोदी ने की और किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को आईना भी दिखाया। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। कृषि बिल की वापसी पर कैबिनेट की मोहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली थी, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर किसान बिल को लेकर किसानों में ही काफी नाराजगी थी और बीजेपी को डर था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आज की रैली के जरिए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि उनकी सरकार हमेशा किसानों के हित में रही है और आगे भी उनके हित में ही काम करते रहेगी। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को विकास के पीछे रखने के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ है। साथियों, आज देश में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से, डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से यूपी में इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के मंच से पश्चिमी यूपी के गन्ना किसानों को रिझाने की कोशिश की। गन्ना किसानों के बहाने योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा, और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। जेवर एयरपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की 136 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनसभा के मंच पर पीएम मोदी के साथ पश्चिमी यूपी से आने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और सांसद मौजूद थे। कार्यक्रम समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का हाथ उठाकर न सिर्फ पश्चिमी यूपी की जनता का अभिवादन किया, बल्कि बीजेपी की ताकत का भी प्रदर्शन किया और अपने मन के विश्वास और आस्था को व्यक्त करें। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे थे, तो दूसरी तरफ लखनऊ में अखिलेश यादव एयरपोर्ट के बहाने बीजेपी पर शब्दों के बाण छोड़ रहे थे। लखनऊ में जनवादी सम्मेलन के मंच से अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ, आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? ये सरकार का हवाई अड्डा बिक गया,
सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तो जेवर एयरपोर्ट को अपनी सरकार की उपलब्धि बताने की कोशिश की। मायावती ने ट्वीट किया और पिछली यूपीए सरकार पर एयरपोर्ट की योजना पर अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब और नोएडा से बलिया तक 8 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के जरिए यूपी में रोजगार और विकास को नया आयाम दे रही थी। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। मायावती कह रही हैं कि उनकी सरकार में जेवर में एयरपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही थी, तो आंकड़ों के लिहाज से आपको बता दें, वर्ष 2001 में जब राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे तब एयरपोर्ट की फाइल तैयार हुई थी। वर्ष 2002 में जब मायावती सीएम बनी तो एयरपोर्ट को जेवर में वो बनवाना चाहती थी। वर्ष 2007 में मायावती फिर से सीएम बनी तो एयरपोर्ट की फाइल केंद्र के पास भेजी। वर्ष 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने प्रोजेक्ट को अटका दिया। इसके बाद आई अखिलेश सरकार एयरपोर्ट को जेवर से आगरा ले जाना चाहती थी। वर्ष 2017 में योगी सरकार आने के बाद एयरपोर्ट का काम तेजी से बढ़ा। भारत माता की। इसके बाद एक एक कर केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी मिली। हौसलों की नई उड़ान, उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान। और अब 2021 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हो पाया है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। वर्ष 2024 में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होगा और एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू होगी। राजनीतिक खींचतान में पश्चिमी यूपी में बनने वाले दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट को धरातल पर उतरने में 20 साल लग गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.